गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं RO समीक्षा अधिकारी 2016 का सेकेंड पेपर, जो 20 सितंबर 2020 को हुआ है, जर्नल हिंदी का सेकेंड पेपर। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो ये आपका ए का पहला यानी बी सही हो जाएगा, जीर्ण। जीर्ण जो है आपका ये तत्सम शब्द है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का है आगाहन। आगाहन का तत्सम शब्द है। आगाहन का तत्सम शब्द होता है अग्रहायण। तो आपका ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 तद्भव बताना है। तद्भव आपका इसमें कौन सा है? 14। बाकी चतुर्थ, इसके बाद चतुर्दश, चौतारी, ये सब आपका तत्सम शब्द है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका है अभ्यंतर का तद्भव। अभ्यंतर का तद्भव कितने लोग अंदर लगा है, लेकिन ये क्या होता है? भीतर। और ये क्वेश्चन नंबर 5 करपट। करपट का तद्भव क्या होता है? कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार विश्लेषण है? बहुत खाता है तो ये क्या है? परिणामवाचक है, लेकिन क्या है? ये अनिश्चित है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी अनिश्चित परिणामवाचक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो गुणवाचक विशेषण पहला देखते हैं, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। बी है वह बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। सी है मैंने 10 रुपये में खरीदा बहुत आदमी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या सा हुआ? नटखट बालक। तो इसमें क्या है? गुण विशेषण क्या बता रहा है? नटखट, इसमें गुणवाचक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद है सतीश चंचल बालक है। तो इसमें चंचल क्या है? ये गुण विशेषण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8वें का भी। क्वेश्चन नंबर 9 मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक विशेषण आपका मन होता तो सबसे अच्छा होता, लेकिन नहीं है, तो यहाँ पे मानस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है चारित्रिक विशेषण का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक का मूल शब्द ये हो जाएगा चरित्र। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 मीमांसा शब्द का पर्यायवाची, ऑप्शन सी सही हो जाएगा समालोचन। मीमांसा का पर्यायवाची समालोचन है। बिजली शब्द का पर्यायवाची आप सब लोग जानते हैं, ये ऑप्शन बी हो जाएगा सौदामिनी। बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित शब्द में से लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? भारती। ये भारती आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वासन। वासन कोई शब्द ही नहीं थी, क्या है? कपड़ा का पर्यायवाची नहीं। इसके अलावा वस्त्र, पट, वसन, ये सब कपड़ा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मेघ का पर्यायवाची शब्द बताना नहीं है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा पदों, डी हो जाएगा दमोदर। यही आपका मेघ का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है अभिभूत का सही विलोम क्या हो जाएगा? अभिभूत का तिरोभूत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्षणिक का सही विलोम शब्द है। क्षणिक इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी शाश्वत। और 18 का अग्रज यानी बड़ा, अग्रज। क्वेश्चन नंबर 18 का अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज, छोटा। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से विलोम के दृष्टि से युग्म गलत है। तो ये आपका गलत, मौन मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर शब्द, ये सब सही दिख रहा है। अनुचर परिचय यही आपका गलत है। तो 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का विलोम शब्द की दृष्टि से युग्म गलत है। तो यहाँ भी गलत छांटना है, तो ऑप्शन बी का सी सही हो जाएगा। आच्छादित और परीक्षण, ये कोई शब्द नहीं होता। परीक्षण आच्छादित का अनाच्छादित होता है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यानी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आपको देखिए वर्तनी विवर्त केवल शुद्ध है, बाकी सब गलत है। ठीक है, चिन्ह में चिन्ह होता है, अनुग्रहित में गा में रे अक्षर होता है, और ये आपका विहड़ी में जो मात्रा होता है छोटी का होता है, बड़ी का नहीं होता ड़ी में। ऑप्शन 21 का बी सही हो जाएगा। 22 का शुद्ध वर्तनी वाले चयन कीजिए। ज्योतिषना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिषना बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। ज्योतिषना में आधा ता और आधा साथ दोनों एक साथ होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से उत्कर्षता कोई शब्द ही नहीं, यही आपका अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23 का सी। 24 में देखिए शुद्ध वाक्य छांटना है, तो ये शुद्ध है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। ये तो हो रहा है, अनेक पुस्तकें पढ़ें। दूसरा, हर एक विद्यार्थियों, हर एक के साथ विद्यार्थियों नहीं हो सकता, ये तो गलत है। जहाँ हर एक विद्यार्थी दे दोनों गलत है, बी और सी दोनों गलत हो जाएगा, और आपका सी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 24 का ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटना है। अशुद्ध, यहाँ पे देखिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, ये आपका क्रम गलत है। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी 25 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो तो अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसका एक शब्द अजात शत्रु होता है। और 27, खोज करने वालों को अन्वेषक कहते हैं। खोज करने वाले को अन्वेषक 27 का ये। 28 किसकी? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, यानी सुग्रीव कहा जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 29, यानी 28 के 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके। इस वाक्यांश के लिए क्या होता है? अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्म में सही युग्म का चयन कीजिए। तो लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। 30 का डी। परिवा का तत्सम हो जाएगा प्रतिवदा। 31 का सी। 32 का है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ओष्ठ आपका तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है, तो 32 का डी सही हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, तत्सम तत्वस्था संगत युग्म देखना है, कौन सा युग्म सही है। तो इसमें सिर्फ आपका पर्यांक और पल्लांक यही सही है, बाकी सब गलत है। 34 का तत्भव शब्द छांटना है। 34 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंसू। ये आपका तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 35, कपित है। कपित का तद्भव शब्द क्या होता है? कैथा। ये आपको ध्यान दीजिएगा, कपित का कि आपका कपित का तद्भव शब्द कैथा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक है? उचित आपका गुणवाचक है, बाकी पांचवा तीनों कुछ ही आपका गुणवाचक नहीं है। 36 कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 से, निम्नलिखित में से विशेषण संज्ञा नहीं है। विशेषण संज्ञा नहीं है, तो आपका श्रीमान विशेषण संज्ञा नहीं है। 37 का ये। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, निम्नलिखित वाक्य में उत्तमा गुण विशेषण है, यानी उत्तमा गुण विशेषण क्या होता है? जिसमें सबसे लगा हो उसमें उत्तमा विशेषण होता है। इसमें यानी क्वेश्चन नंबर 38 हमने बताया कि जिसमें सबसे लगा हो वही उत्तमा अवस्था होता है।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो 38 का ए हो जाएगा। सबसे क्या है, उत्तम अवस्था गुणवाचक है। 39 हो जाएगा। सौर किस मूल शब्द से बना? सौर सीधे से समझिए सूर्य से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? आग्नेय, यही एक विशेषण है, यानी 40 का ऑप्शन बी। अब 41 का है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शून्य होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 42 सोना का पर्यायवाची आपको पता होगा, कनक, कनक तिस्सा गुनी मादकता अधिकार, आपने बहुत पढ़ा है। तो ये कनक सोना, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 42 का डी। 43 है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसमें पखेरु शब्द है, पखेरु होता है पक्षी से, तो 43 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अनुसार आपका 44, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची सलिल नहीं है, ऑप्शन डी सलिल पानी का पर्यायवाची है। अब क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से माता का पर्यायवाची नहीं है। माता का पर्यायवाची नहीं है, तो ये अम्बु जल का पर्यायवाची है, तो बाकी सब माता का पर्यायवाची, तो ऑप्शन 45 का भी सही हो जाएगा। 46 भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 46 का या 47 का प्राची का विपरीत यानी प्रातीची हो जाएगा। 47 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये 48 समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 49 का निम्नलिखित शब्दों के दृष्टि से युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है? आग्रह का अनाग्रह होता है, विग्रह नहीं होता है। ये 49 का सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे 50 का विलोम युग्म सही क्या करना है? आदृत का निरादृत, यानी 50 का सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 51, ये क्वेश्चन नंबर 51 शुद्ध छांटना है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन में है, और ये से आयोग को क्या मानता है, क्योंकि ये 51 क्वेश्चन का ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों अलग अलग बुकों में दिए हुए हैं, दोनों दिए हैं। अब आयोग देखिए इससे क्या मानता है, दैपी दीप्यमान मानता है या दीप्यमान मानता है, दैदीप्यमान मानता है कि दे मानता है या दे मानता है, इसको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन आपका कन्फ्यूजन में है, क्योंकि इसका आंसर दो किताबों में, हर किताब में अलग अलग मिला है। तो ये आपको कन्फ्यूजन में रखी रहिए इस क्वेश्चन को, लेकिन मेरे हिसाब से इसे यही मानना चाहिए। 51 का दैदीप्यमान, आप कन्फ्यूजन में से रख दीजिए 51 क्वेश्चन को। अब 52 है अशुद्ध वर्तनी, ये आपका इसमें क्या दिया है? अशुद्ध वह क्या है? पौराणिक, ये आपका पौराणिक गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 53 है शुद्ध वाक्य छांटना है। शुद्ध वाक्य है इसमें ऑप्शन सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, बाकी सब अशुद्ध है। 54 है, इसमें भी शुद्ध वाक्य छांटना है। इसमें डी आपका है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ठीक है। बहुत भूल नहीं हो, ये बहुत लोग हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भूलें हो जाती हैं। और ये क्वेश्चन 55 अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य क्या है? देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये इसलिए अशुद्ध है क्योंकि वर्तमान और मौजूदा एक साथ दोनों प्रयोग नहीं किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्तमान मौजूदा दोनों के साथ प्रयोग किया गया, इसलिए अशुद्ध है। 55 का भी। और क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। 57 को जाएगा जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहते हैं, ऑप्शन बी, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। 58 हो जाएगा श्वेत से उत्पन्न होने वाले वाक्यांश को, यानी श्वेत से अंडे से उत्पन्न को अंडज कहते हैं, तो
तो स्वेद मतलब पसीने, पसीने से उत्पन्न को स्वेदज कहते हैं, स्वेद से उत्पन्न को स्वेदज कहते हैं। अब 59 क्वेश्चन है, अपरिणित, अपरिणित शब्द किस वाक्यांश से प्रयुक्त होता है? और ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा होंगे लोग। अपरिणित मतलब समझते हैं परिणाम से निकाला, लेकिन ये होता है, आप लोग शादी ब्याह में देखे होंगे, पहले शुद्ध लैंग्वेज लिखा जाता था जहाँ पे जिसके शादी इरादी थी, क्या अपरिणित, तो ये है अपरिणित, उसको लिए लिखा जाता है जिसका विवाह ना हुआ हो, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी 59 का ऑप्शन बी, जिसका विवाह ना हुआ हो। और क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित वाक्यांश में से एक शब्द दुर्निवार, यानी दुर्निवार किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिसे दूर करना कठिन हो उसको एक शब्द में दुर्निवार कहते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्निवार है। तो ये था आपका RO 2016 का समीक्षा अधिकारी 2016 का एग्ज़ाम, जो अभी 20 सितंबर 2020 को हुआ, सेकंड पेपर हिंदी का। आप लोग देखिए, मिलाइए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।